हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 46 करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैथ्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है। लीड कोड नंबर 2582 इजी मार्क्ड है। ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। पास द पिलो, देयर आर n पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। जैसे n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे 4 लोग खड़े हुए होंगे और उनको लेबलिंग कर रखा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन इज होल्डिंग अ पिलो। जो पहला बंदा है इसके पास एक पिलो होगा। ओके, एवरी सेकंड द पर्सन होल्डिंग द पिलो पासेस इट टू द नेक्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन। मतलब जैसे एक सेकंड पास होता है ये बंदा इसको कर देता है, तो एक सेकंड यहाँ पर पास हो गया। फिर दूसरे ने किया 2 सेकंड पास हो गया, तीसरे ने किया 3 सेकंड पास हो गया। ठीक है, एवरी सेकंड द पर्सन होल्डिंग द पिलो पासेस इट टू द नेक्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन। Once the pillow reaches to the end of the line, the direction changes and people continue passing the pillow in the opposite direction. ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसने पिलो को यहाँ से यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा, फिर यहाँ भेजा, फिर एंड में आ गया। तो इसके राइट साइड में को तो है नहीं, तो ये उल्टा डायरेक्शन उल्टा कर देगा और अब ये पिलो को यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ भेजेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ भेजेगा एंड सो ऑन, इसी तरह होते रहेगा। ओके, तो देखते हैं फिर यहाँ पर आगे क्या पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, once the pillow reaches the nth person, they pass it to the n minus 1th person, then to n minus 2th person and so on. Given the two positive integers n and time, आपको n दे रखा होगा कि कितने लोग हैं और कितना टाइम तक पासिंग करना है आपको। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पिलो आफ्टर टाइम सेकंड्स। मतलब जैसे ही टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड खत्म होगा तो किस बंदे के पास पिलो का वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पिलो है, पिलो को पी से लिखते हैं ना। ठीक है, पिलो यहाँ पर था स्टार्टिंग में। ओके, और एक सेकंड पास हुआ तो इस पिलो को इसने इसके पास दे दिया, तो पिलो यहाँ पर आ गया। तो अभी देखो अभी भी 4 सेकंड बचा है। ठीक है, फिर 1 सेकंड और पास हुआ तो पिलो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 3 सेकंड बचा है, फिर पिलो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 2 सेकंड बचा है, फिर पिलो यहाँ पर आ गया, ये इसको भेज दिया। अब 1 सेकंड बचा है, फिर पिलो यहाँ पर आ गया, अब पी यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0 सेकंड बचा है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। देखो तो किस बंदे के पास पिलो है, सेकंड वाले बंदे के पास, और हमारा आंसर भी वही है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 3, टाइम इज इक्वल टू 2 है, मतलब टोटल 3 बंदे थे। ठीक है, पहले पिलो इसके पास होगा, 1 सेकंड हुआ तो इसने यहाँ भेज दिया, दूसरा सेकंड हुआ तो इसने यहाँ भेज दिया, मतलब थर्ड वाले बंदे के पास पिलो रहेगा बाय द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स हमने भेज दिया यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा। बड़ा सिंपल सा अप्रोच होगा, सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब जो बोला गया है क्वेश्चन में वो कर दो और देख लो इनमें पिलो किसके पास है। डू व्हाट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। सिमुलेशन का मतलब वही होता है कि जैसे प्रॉब्लम में बोला गया है वैसे करके दिखा दो। n इज इक्वल टू 4 है, टाइम इज इक्वल टू 5 है। तो अब बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम मान के चलते हैं अभी इंडेक्स मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। मतलब मान के चलते हैं अभी IDX यहाँ पर है 1 पर, फिर IDX प्लस प्लस करोगे तो आप यहाँ पर आ जाना चाहिए, आइडियली IDX 2 पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो IDX प्लस प्लस कर रहे थे आप हर बार, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आ गए तो अब आपको IDX माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपको डायरेक्शन रिवर्स करना है। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे हम लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टार्ट मान के चलते हैं ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, IDX इज इक्वल टू 1, पहला बंदा है ये। ओके, इसके पास पिलो है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पिलो अभी यहाँ पर है ना, पी यहाँ पर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये पहला बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ओके, अब देखो टाइम हमारा अभी 5 है, राइट। अभी टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, हम पिलो पास करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ये जब अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं पिलो पास करता हूँ तो राइट साइड में कोई बंदा होना चाहिए ना। ठीक है, और सिंस अभी मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो राइट साइड में ही मैं देखूंगा कोई बंदा है कि नहीं। हाँ है, देखो राइट साइड में बंदा दिख रहा है, तो पिलो पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, आप इधर से इधर आ जाओगे, है ना। अब पिलो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और मेरा टाइम घट के 4 हो चुका है। ओके, अब फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, IDX में अभी सिंस मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या है, ऐसे है ना। तो IDX प्लस प्लस करूँगा मैं। तो IDX प्लस प्लस अगर करता हूँ तो देख लेता हूँ पहले कि IDX अभी 2 है ना। ठीक है, इसमें अगर मैं +1 करूँगा तो IDX इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या वो बंदा है मेरे राइट साइड में? हाँ है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तीसरा बंदा तो प्रेजेंट है ही, उसको दे दूंगा पिलो, तो IDX यहाँ पर आ जाएगा, पिलो यहाँ पर आ जाएगा और मेरा टाइम भी घट जाएगा। टाइम अब 3 हो गया। ठीक है, अब IDX मेरा 3 है,
तो 3+1 मतलब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जाना है। 4 अवेलेबल है, हाँ ऑब्वियस है अवेलेबल है। ठीक है, तो पिलो यहाँ पर आ जाएगा और IDX यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और टाइम अब 2 सेकंड बचा है। अब देखना, ध्यान देना, IDX+1, ठीक है, ये तो आउटसाइड है, तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन अभी आपको लेफ्ट साइड का देखना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, IDX-1 देखेंगे। क्या IDX-1 अवेलेबल है? यस, लेफ्ट साइड जाना है मुझे, है ना। तो अभी IDX यहाँ पर आ जाएगा, अब पिलो यहाँ पर आ गया। ठीक है, टाइम बचा 1 सेकेंड। ओके, अब IDX, अब अभी देखो, याद करो लेफ्ट टू राइट अभी हम लोग जा रहे थे, तो डायरेक्शन मेरा अभी क्या है, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड है। तो IDX क्या करेंगे, IDX-1 चेक करेंगे। क्या IDX-1 प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, 3 - 1 2 होता है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो IDX यहाँ पर आ गया और P यहाँ पर आ गया। ठीक है, पिलो सॉरी, अब टाइम मेरा 0 हो गया, मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। और याद करो n=4 एंड टाइम =5 के लिए हमारा आंसर क्या था, 2 था, और 2 पे ही अभी हम लोग रुक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, बस ब्लाइंडली रिटर्न IDX कर देंगे, रिटर्न IDX। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे थे कि IDX में जहाँ पर था, तो एक बार मैं पहले तो फिर IDX+1 कर रहा था जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, तो और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ था तब मैं IDX-1 करता जा रहा था, ताकि मैं राइट टू लेफ्ट मूव कर सकूं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियस है स्टार्टिंग में IDX=1 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैं क्या करूँगा ना, याद करो एक बार मैं +1 कर रहा था, एक बार -1 कर रहा था। तो +1 का मतलब क्या हुआ कि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, और -1 का मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस है आप लेफ़्ट टू राइट ही जाओगे ना, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस है लेफ़्ट टू राइट जाओगे। तो लेफ़्ट टू राइट को मैं +1 से डोनेट करता हूँ, डायरेक्शन =1। 1 मतलब ऑब्वियस है, 1 मतलब +1 है ना, +1 मतलब कि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। वाइल जब तक मेरा टाइम >0 रहेगा तब तक मैं ये कांड करता रहूँगा, पिलो पासिंग वाला काम करता रहूँगा। अब बस मुझे हर बार क्या चेक करना था, याद है मैं हर बार क्या चेक करता था कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, उसमें मैं डायरेक्शन को अगर ऐड करूँ, और डायरेक्शन की वैल्यू 1 है मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ। ठीक है, अब बाद में अगर डायरेक्शन अगर उल्टा जा रहा हूँ तो डायरेक्शन की वैल्यू मैं -1 कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो IDX प्लस डायरेक्शन जो है, क्या ये >= 1 है, एंड IDX प्लस डायरेक्शन जो है इट मस्ट बी <= n ऑल्सो, है ना। तो क्योंकि देखो अगर डायरेक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती, -1 अगर मैं करूँगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, अगर मैं -1 कर दूंगा तो ऑब्वियस वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। जैसे IDX इधर से इधर आएगा, फिर IDX इधर से इधर नहीं जाने दूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे चेक डालना पड़ेगा कि IDX मस्ट बी >= 1। अब जैसे ही IDX यहाँ आएगा, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट टू, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वही चेक कर रहा हूँ कि IDX प्लस डिर, अब डिर चाहे तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। तो IDX प्लस डिर >= 1 होना चाहिए ना, IDX प्लस डिर <= n होना चाहिए, मतलब इन बाउंड होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकते, राइट। तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि ठीक है IDX प्लस = डिर कर दो। अब डिर की वैल्यू 1 होगी तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डिर की वैल्यू -1 हुई तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, और टाइम को घटाना मत भूलना, टाइम माइनस। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इसका मतलब पक्का आप आउट ऑफ बाउंड जा चुके हो, या तो आप इधर आ चुके हो या तो इधर आ चुके हो, तो मतलब आपको डायरेक्शन रिवर्स करने की अब ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एल्स में क्या कर देना, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देना। अगर डायरेक्शन 1 चल रहा था तो डायरेक्शन को -1 कर देना, या फिर डायरेक्शन -1 चल रहा था तो डायरेक्शन को 1 कर देना। ठीक है, मतलब डायरेक्शन की जो भी वैल्यू थी, अगर वो पॉजिटिव थी तो उसको नेगेटिव कर दूंगा, तो डायरेक्शन * -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने स्मार्ट मूव लगाया, डायरेक्शन की वैल्यू -1 होगी तो वो खुद +1 बन जाएगी, और -1 हुई तो -1 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमारा यहाँ वाइल लूप जैसे ही खत्म होगा, तो आपने देख लिया था, मैंने दिखाया भी था आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली रिटर्न इंडेक्स जिस पर्सन पे ख़त्म होगा उसी पर्सन के पास पिलो होगा, तो उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, छोटा सा ड्राई रन भी है, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्राई रन करोगे खुद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, नॉर्मल मैंने सिमुलेशन लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से इसको कोड करते हैं, उसके बाद एक और मस्त अप्रोच पे आते हैं। ठीक है, वो अप्रोच 2 होगा मेरा, और मैथमेटिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर सभी ने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ टाइम है, राइट। जितना वैल्यू ऑफ टाइम है उतना लंबा ये फॉर लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ 1 है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। बट
अप्रोच नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकली इसको O1 टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलो कोड करके उसके बाद अप्रोच 2 पर आएंगे। तो पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। मैंने क्या पढ़ा था, इंट IDX पोजीशन होगा कि मैं किस पोजीशन या किस बंदे के पास खड़ा हूँ। ठीक है, इंट dir इज इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। 1 का मतलब क्या हुआ कि L2R चल रहे हैं हम लोग, और ये क्या हुआ, पोजीशन ऑफ पिलो कि किस बंदे के पास वो पिलो प्रेजेंट है। वाइल जब तक टाइम ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग पोजीशन पिलो को पास करने वाला कांड करते रहेंगे। IDX पर आप खड़े हो, आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है, राइट या लेफ्ट जाना है, वो डायरेक्शन से पता चलेगा। वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, एंड IDX प्लस dir दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n, तभी आप चल सकते हो राइट या लेफ्ट। ठीक है, अगर चल पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तब हम लोग क्या करेंगे, IDX प्लस इज इक्वल टू dir कर देंगे और टाइम को माइनस माइनस कर देंगे। अगर आप नहीं चल पा रहे हो, मतलब इट्स टाइम टू चेंज योर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इंटू इज इक्वल टू -1 करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लास्ट में रिटर्न आपको क्या करना है, IDX करना है। सिंपल सा सोल्यूशन था। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। ओके, इंडीड यस, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट अप्रोच। तो देखो अब अपने अप्रोच 2 पर आते हैं, जो कि कांस्टेंट टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पूरा इसको एनालाइज करके अच्छे से बनाएंगे। मान के चलते हैं n इज इक्वल टू 5 है, 5 लोग हैं और टाइम 1 ही सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पिलो अभी यहाँ पर है स्टार्टिंग में, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। 1 सेकंड ही है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, ये इसको पास करेगा, पिलो यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर देखो कौन है, आंसर है 2। मतलब n इज इक्वल टू 5 एंड टाइम इज इक्वल टू अगर 1 है तो मेरा आंसर क्या आ रहा था कि दूसरा वाला बंदा उसके पास पिलो होगा। ठीक है, अगर मान के चलते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 ना हो के अगर 2 होता तो क्या होता देखते हैं। पहला सेकंड में इसके पास आता, दूसरा सेकंड में इसके पास आता, तो पिलो थर्ड वाले बंदे के पास होता। तो अगर n इज इक्वल टू 5 है और टाइम इज इक्वल टू 2 है तो आंसर देख रहे हो 3 है थर्ड वाले बंदे के पास। ठीक है, मान के चलते हैं अगर टाइम इज इक्वल टू 3 होता तो 1 2 3 चौथे वाले बंदे के पास पिलो आ चुका होता तब, है ना। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 है और टाइम इज इक्वल टू 3 है, तो चौथे वाले बंदे के पास पिलो आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब और देखते हैं, थोड़ा और देखेंगे और क्लियर आ जाएगा। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 4 होता। अगर टाइम 4 है तो यहाँ पर आप गेस भी कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू अगर 4 है तो पाँचवें वाले बंदे के पास आएगा। देखो टाइम प्लस 1 टाइम प्लस 1 टाइम प्लस 1 टाइम प्लस 1, ऐसे भी गेस कर सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं करके, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड पिलो इसके पास होगा। और हमने करेक्ट निकाला है कि फिफ्थ वाला बंदा जो होगा उसके पास पिलो होगा बाय द एंड ऑफ टाइम इज इक्वल टू 4 है ना, बाय द एंड ऑफ 4 सेकंड n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसके लिए। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पाँचवा सेकंड तो यहाँ आ जाएगा ना, तो पिलो आएगा इसके पास। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर n इज इक्वल टू 5 है और टाइम इज इक्वल टू अगर 5 हुआ तो चौथे वाले बंदे के पास पिलो आके रुका। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, n इज इक्वल टू मान के चलते हैं 6 है, तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पाँचवा सेकंड, छठा सेकंड। ठीक है, तो 3 वाले बंदे के पास था। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर 5 है तो टाइम इज इक्वल टू 6 था, तो कितना आया था भाई, थर्ड वाले बंदे के पास। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, क्लियर कट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि भाई एक चीज़ तो आप पता कर सकते हो कि एक फुल राउंड कंप्लीट होने में कितना फुल राउंड एक कंप्लीट हो सकता है। मतलब एक फुल राउंड, मतलब लेफ़्ट टू राइट पूरा फुल जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो तो 1 2 3 4 लग गया। ठीक है, उसके 4 मतलब वही है n-1। ऑब्वियस है, यहाँ पर बीच में अगर n बंदे हैं तो n-1 पासिंग होगा। 1 2 3 4 n-1 पास होगा अगर n बंदे हैं तो। ठीक है, तो टोटल कितने n-1 पासेस हो सकते हैं वो आप आराम से निकाल लो, टाइम बाई n-1। ऑब्वियस है ना, अगर n बंदे हैं तो कितने पासेस हो सकते हैं, n-1 पासेस हो पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इतने बार फुल राउंड हो जाएगा, 1 2 ऐसे, एक राउंड पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड ऐसे चलेगा, ये दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, फिर तीसरा राउंड ऐसे चलेगा एंड सो ऑन। तो फुल राउंड जो है ना कितने हो पाएंगे वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फुल राउंड्स
कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं फुल राउंड निकाल लूँ तो देखते हैं कितना हो जाएगा। मान के चलते टाइम इज इक्वल टू 6 है, तो 6/n-1, n मेरा कितना है 5 है, 5 - 1 दैट इज़ 4। ठीक है, तो 6/4 कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n इज इक्वल टू 5 है, टाइम इज इक्वल टू 6 है, तो एक फुल राउंड तो पक्का कंप्लीट हो चुका होगा। देख लेते हैं वेरीफाई करके, 1 2 दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, हाँ एक राउंड तो कंप्लीट हो गया, जो कि ये बोल भी रहा था, ये रहा एक फुल राउंड कंप्लीट हो गया। 4 सेकंड पार हो चुका है ना, फिर 5वां सेकंड, फिर 6ठा सेकंड। अब देखो ध्यान दो, जब फुल राउंड्स कंप्लीट हो जाता है तो जो रिमेनिंग स्टेप्स होते हैं, एक तो ये है और एक ये है, ये रिमेनिंग स्टेप्स, 2 स्टेप्स बचे थे, तो 2 स्टेप पीछे हैं और थर्ड वाले बंदे का मेरा आंसर निकल आया। ठीक है, ओके। तो कितने स्टेप्स बचेंगे फुल राउंड लेने के बाद, वो कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में वो रिमाइंडर है, ये देख रहे हो कितने फुल राउंड, मतलब समझ रहे हो, पूरा इतना टाइम है, इतने पासेस हैं, टाइम बाई n-1। n-1 क्या था? टोटल नंबर ऑफ पासेस टू कंप्लीट 1 फुल राउंड। ठीक है, और मेरे पास एक टाइम में एक पास में एक सेकंड लगता है, तो टोटल टाइम बाई n-1 करोगे तो इतने फुल राउंड्स लग पाएंगे। और फुल राउंड करने के बाद कितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, कितना सेकंड्स बच जाएगा, वो मैं निकाल लेता हूँ। टाइम लेफ्ट, उसको कैसे निकालो? ये सिंपल सा मैथ्स है। रिमेनिंग टाइम कितना है वो कैसे निकाल सकें? याद करो, रिमाइंडर टाइम कैसे निकालते थे? मॉड्यूलो कर दो, और क्या, n-1 से। यहाँ पर डिवाइड किया है n-1 से, तो टोटल नंबर ऑफ फुल राउंड्स पता चल गए। फुल राउंड्स कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम एक्स्ट्रा मेरे पास बच जाएगा, वो मॉड्यूलो से निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देख लेते हैं यहाँ कितना निकला। टोटल टाइम मेरा 6 था, मॉड्यूलो n-1 मतलब 4, 6 मॉड्यूलो 4 कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 सेकंड मेरे पास और बचा हुआ है फुल राउंड्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र यहाँ पर अगर दौड़ाओ आप, ये आप इतने लोग थे, और मुझे एक दो चीज़ पता चल चुकी है कि कितना फुल राउंड हमने लिया है। हमने एक फुल राउंड ले लिया है, और एक फुल राउंड लेने के बाद 2 स्टेप्स मेरे पास बचे हुए रहेंगे। तो एक फुल राउंड लेने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो, ये 1 फुल राउंड हुआ। ठीक है, और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा स्टेप बचे हैं, मतलब आप इसके बाद 1 और ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप आप चलोगे। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा स्टेप मतलब कि आप लास्ट में से 2 स्टेप चल चुके हो। तो उसको कैसे निकालोगे? आराम से, n था, ये nth बंदा है ना, 2 स्टेप जब चलोगे तो 2 स्टेप आगे आ जाओगे, इस साइड आ जाओगे, तो n-2 कर दोगे तो थर्ड वाला बंदा मिल जाएगा आपको, यानी कि 5 - 2 दैट इज़ थर्ड वाले बंदे के पास होगा। देखो यहाँ पर एक फुल राउंड लिया आपने, मतलब आप यहाँ 5th पर आ चुके हो। एक फुल राउंड लेने का मतलब क्या हुआ कि अभी आप यहाँ पर खड़े हो। इसके बाद आपके पास 2 सेकंड और बचे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे। 2 सेकंड और बचे हैं ना, तो 5 से आप 1 दूरी पर गए और 2 दूरी पर चले गए, मतलब 2 सेकंड में 2 चाल चल लिया आपने, तो यहाँ पर आ गए। और कैसे निकाला आपने? आराम से 5 यानी कि n माइनस जो टाइम लेफ्ट था आपका, टाइम लेफ्ट, इतना दूरी आप चल लिए होगे, यानी कि इसके पास पिलो होगा, मतलब कितना हुआ 5 - 2 दैट इज़ 3। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, 5 यहाँ पर आपने नोटिस किया, यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट चल रहे थे हम लोग, राइट टू लेफ़्ट चल रहे थे, तभी तो n से दूरी निकाला हमने, 5th वाले से दूरी निकाला है। अगर मान के चलते हैं मैंने राउंड्स 1 ना लेके 2 राउंड लिया होता, तो अगर मैंने 2 राउंड ले लिया होता फुल राउंड, है ना, वो मैं आपको एक नीचे एग्जांपल में दिखाता हूँ कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, आपने 2 राउंड ले लिया होगा, मान के चलते हैं 1 2 3, ये हो गया, एक राउंड फुल हो गया, दूसरा राउंड यहाँ पर आया। ठीक है, तो फुल राउंड कितना हुआ भाई आपका? फुल राउंड आपका हुआ, मान के चलते हैं 2 हुआ। ठीक है, और मान के चलते हैं जो रिमेनिंग टाइम है, या फिर टाइम लेफ्ट जो आपका निकल कर आया, टाइम लेफ्ट जो निकल कर आया, मान के चलते हैं वो 3 होता। यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, फुल राउंड 2 का मतलब क्या हुआ कि आप वापस से 5 गए, वो 5 से वापस 1 पर आ गए, मतलब आप अब खड़े हुए 1 पर रहोगे फुल राउंड कंप्लीट, 2 फुल राउंड कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद 3 लेफ्ट बचा है, तो 3 पास आप और करोगे, 1 2 3, है ना, 3 पास करोगे तो मतलब 1 से आप 3 दूरी पर चले जाओगे, चौथे बंदे के पास चले जाओगे। तो इस केस में क्या होगा आपका आंसर कि भाई जितने भी आपके पास टाइम लेफ्ट है, टाइम लेफ्ट जितने भी हैं
उतना आप 1 से दूर चले जाओगे, है ना। 1 से इतने दूर चले गए, कितने दूर चले गए, जितना टाइम बचा था आपके पास। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टाइम लेफ्ट प्लस 1। ये 1 से ना दूरी आपकी हुई टाइम लेफ्ट, है ना। आप खड़े हुए यहाँ पर रहोगे ना, उसके बाद टाइम लेफ्ट 3 था तो 3 आप राइट साइड चल लिए, तो आप चौथे पर पहुँच जाओगे, मतलब 3 + 1 दैट इज़ 4 आपका आंसर होगा उस केस में। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको बस ये फिगर आउट करना है कि आपने कितना फुल राउंड लिया होगा। अगर आपने ऑड फुल राउंड लिया होगा, देखो ये ऑड है, ऑड की वजह से क्या होगा, अगर आपने ऑड फुल राउंड लिया तो प्रॉब्लम तो होगा क्या कि आप ये nth वाले बंदे के पास खड़े रहोगे। अगर आपने ऑड फुल राउंड मारा है, ऑड पहला राउंड एक ही राउंड है, फुल राउंड मान लेते हैं 1 होता तो आप 5 पर खड़े हो, मान लेते हैं फुल राउंड 3 होता तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर देखो 5 पर आए हुए। मतलब अगर ऑड फुल राउंड हुआ, ठीक है, तो आप nth बंदे के पास खड़े रहोगे बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस फुल राउंड। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो किस nth बंदे से आप भागोगे वहाँ पर, तो तब मेरा आंसर क्या होगा, n - टाइम लेफ्ट। यहाँ तक क्लियर है। अगर इवन फुल राउंड हुआ तो आप कहाँ पर खड़े रहोगे, आप 1th वाले बंदे पर खड़े रहोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बस राइट साइड चलना है, टाइम लेफ्ट जितना भी आपके पास बचा रहेगा। तो क्या आंसर का आंसर होगा, जितना भी टाइम लेफ्ट था उतना आप चलोगे, किससे चलोगे, 1 से आगे चलोगे, तो आपका आंसर ये होगा। तो बस यही दोनों केस था, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये ओवन टाइम क्यों हो गया भाई, बड़ा सिंपल है, आपको फुल राउंड बस निकालना था, और फुल राउंड भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकालना था, कि जो भी आपको टाइम दे रखा है उसको n - 1 से डिवाइड कर दो। उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है वो निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट कैसे निकाला था हमने भाई, मॉड्यूलो निकाल लो ना, n - 1, ठीक है। और ये n - 1 क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो ज़रूरी है समझना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हर पास में 1 सेकंड गुजरता है, और अगर n बंदे हैं तो कितना पास हो पाएगा, n - 1 पासेस हो पाएंगे एक फुल राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बहुत सिंपल था, आपको बस ये चेक करना था कि क्या फुल राउंड आपका इवन है। अगर ये इवन है मतलब आप 1th वाले बंदे पर खड़े रहोगे जब तक ये फुल राउंड ख़त्म होगा। उसके बाद जितना आपका टाइम लेफ्ट है ना, उतना आप आगे भागोगे तो टाइम लेफ्ट प्लस 1th वाले बंदे पर आप पहुंच जाओगे। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स के केस में क्या करना, अगर फुल राउंड इवन नहीं है तो फुल राउंड ऑड रहा होगा, उस केस में आपको क्या करना था कि n - टाइम लेफ्ट आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल था, जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं फुल राउंड्स आप कितना मार सकते हो, यानी कि टाइम बाई n - 1, ओके। और इंट टाइम लेफ्ट कितना होगा आपके पास, टाइम मॉड्यूलो n - 1, ये भी आप निकाल लिया। अब बस आपको ये चेक करना है कि फुल राउंड्स जो होंगे क्या वो इवन है ना। अगर इवन हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू मस्ट बी स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब वहाँ से आप कितना दूर चलोगे, टाइम लेफ्ट जितना बचा है उतना चलोगे, और क्या, टाइम लेफ्ट प्लस 1 उस बंदे के पास फील होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था, n - टाइम लेफ्ट जो होगा वही आपका आंसर होगा। लास्ट में रिटर्न -1 कर दो, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर फॉर लूप नहीं चलाया है। यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ किया है, टाइम बाई n - 1, टाइम मॉड्यूलो n - 1, फुल राउंड परसेंटाइल 2 = 0 है, तो टाइम लेफ्ट प्लस 1 n - टाइम, अच्छा सॉरी यहाँ पर रिटर्न होगा, माई बैड। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेदर इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।